येलो के तमाम दोस्तों को एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में खुशामदीद। प्यारे दोस्तों, दुनिया में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आप दूसरे लोगों के साथ शेयर करते हैं, और अगर आप किसी के साथ कोई चीज शेयर ना करें तो बाज दफा आपके करीबी दोस्त आपसे नाराज तक हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर आपसे कोई गाड़ी मांगे और आप उसके साथ गाड़ी को शेयर ना करें तो वो आपसे नाराज हो जाता है। इसी तरह बहुत सारे अफराद ऐसे भी होते हैं जो कि आपसे कुछ ऐसी चीजें मांग लेते हैं जो इनके साथ कभी भी शेयर नहीं करनी चाहिए। हाँ, गाड़ी वगैरह, मोबाइल वगैरह, इस तरह की कोई चीज तो आप किसी को दे भी दें तो इतना मसला नहीं होता। जिन 9 चीजों के बारे में आज की इन्फॉर्मेटिव वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, ये आपने कभी भी किसी के साथ शेयर नहीं करनी। कोई नाराज होता है तो बेशक हो जाए, भले हो जाए, लेकिन आपकी सेहत से ज्यादा अजीज आपके लिए कोई और चीज नहीं होनी चाहिए। लिहाजा इन 9 चीजों को आपने कभी भी किसी के साथ भी शेयर नहीं करना। ये चीजें कौन सी हैं? चलिए शुरू करते हैं। नंबर 9, टूथब्रश। प्यारे दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि टूथब्रश हर इंसान का अपना पर्सनल हो तो ही अच्छा लगता है, क्योंकि टूथब्रश के अंदर बाज दफा ऐसी चीजें मौजूद होती हैं, ऐसे बैक्टीरिया मौजूद होते हैं जो कि आपकी सेहत का फैसला करते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये बात मैं कोई हवा में नहीं कर रहा, बल्कि आपके साथ दुरुस्त बात कर रहा हूँ कि अगर आप लोगों के अपने माउथ के अंदर, मुंह के अंदर जो जरासीम वगैरह होते हैं, जो बैक्टीरिया मौजूद होते हैं, आप इन बैक्टीरिया को अगर कभी किसी दूसरे के साथ शेयर कर लेंगे तो ये आपके लिए तो नुकसानदेह नहीं थे, लेकिन दूसरे शख्स का बेड़ा ये गलत कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप एक साइड से ये तमाम बैक्टीरिया अपने मुंह में रखे हुए हैं तो ये आपको फायदा पहुंचा रहे होते हैं, लेकिन कोई दूसरा जब यही सारे जो बैक्टीरियाज हैं ये अपनी बॉडी के अंदर ले जाए तो उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। दोस्तों, इसलिए कभी भी अपना जो टूथब्रश है वो किसी दूसरे के साथ शेयर नहीं करना चाहिए और अपना टूथब्रश हमेशा डिफरेंट ही रखना चाहिए। नंबर 8, टॉवल। दोस्तों, आपने देखा होगा कि आमतौर पर पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर एक घर के अंदर सभी लोग जो हैं उनके पास सेम टॉवल होता है। यानी जब वो नहाकर बाहर निकलते हैं तो सारे लोग एक ही टॉवल के साथ अपने जिस्म को पूंछ रहे होते हैं, साफ कर रहे होते हैं, लेकिन डीप डाउन उन्हें इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं होता कि जो एक टॉवल वो सब लोग इस्तेमाल कर रहे हैं ये एक से दूसरे के जिस्म में तमाम जरासीम लेकर जा रहा है जो उसकी स्किन पर मौजूद थे। लिहाजा स्किन के जरासीमों से बचने का एक ही तरीकाकार है कि आप लोग अपना टॉवल अलहदा रखें, अपना टॉवल आज़ाद रखें और कभी भी किसी दूसरे के तौलिए को इस्तेमाल न करें। इससे आपकी सेहत भी बेहतर रहेगी और आपको किसी दूसरे के जरासीम अपनी बॉडी पर लाने के कूफ से भी निजात मिलेगी। नंबर 7, सोप। प्यारे दोस्तों, साबुन तो बहुत सारे अफराद को पसंद होता है और सोप के साथ तो लोग रोजाना सुबह उठने से लेकर शाम सोने तक अपना नाता बनाए रखते हैं। कभी वो खाना खाने से पहले हाथ धोते हैं साबुन के साथ, कभी वो साबुन के साथ नहा रहे होते हैं और कभी इस तरह की कोई और चीज हो रही होती है। हमने हमेशा से टेलीविजन पर सुना है कि साबुन एंटी बैक्टीरियल है, यानी जरासीम को खत्म करने वाला है, लेकिन दोस्तों ये कंपनियां हमें बेवकूफ बनाती आ रही हैं। कोई भी दुनिया के अंदर ऐसा साबुन मौजूद नहीं है जो कि एंटी बैक्टीरियल हो। तमाम साबुन बैक्टीरिया के खिलाफ लड़ने की मज़ाहमत करने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन ये मुकम्मल तौर पे उसके साथ मज़ाहमत करने से बाज रहते हैं। ये उसके साथ मज़ाहमत नहीं कर पाते, क्योंकि बैक्टीरिया ऐसा होता है जो साबुन के अंदर रुक जाता है और एक जिस्म से दूसरे जिस्म तक ट्रैवल करता है और इस दौरानिये में वो कभी भी मरता नहीं है और आप इस बैक्टीरिया की वजह से अपने आप को बड़ी हैवी किस्म की बीमारियों के अंदर भी मुब्तला कर सकते हैं। लिहाजा कभी भी आपने किसी दूसरे का साबुन इस्तेमाल नहीं करना, साबुन हमेशा अपना इस्तेमाल करना है। नंबर 6, रेजर। प्यारे दोस्तों, आपने ये तो सुना होगा कि एड्स वगैरह के जो मरीज होते हैं उन लोगों को मना किया जाता है कि वो कभी भी किसी दूसरे का इस्तेमाल किया हुआ रेजर या ब्लेड इस्तेमाल ना करें, क्योंकि इसके जरिए उन्हें बहुत सी बीमारियां हो सकती हैं। ये बात 100% दुरुस्त है। उसकी वजह यह है कि अगर आप लोग इस तरह का रेजर इस्तेमाल करते हैं जो रेजर आपकी बॉडी से बालों को उतारता है, तो इस रेजर में एक चीज की कमी होती है, वो ये कि ये एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल नहीं होता। एक शख्स के बैक्टीरिया दूसरे को लग सकते हैं, इसलिए अपना रेजर अलहदा इस्तेमाल करना चाहिए। नंबर 5, हैंड स्प्रे। प्यारे दोस्तों, हर शख्स के जिस्म के अंदर कुछ खास किस्म के, मखसूस किस्म के जरासीम होते हैं जो उसके लिए तो फायदेमंद लेकिन दूसरों के लिए नुकसानदेह होते हैं। आपके कानों के अंदर भी ऐसे बहुत सारे जरासीम मौजूद होते हैं और अगर आप कभी अपनी हैंड फ्री किसी दूसरे शख्स के साथ शेयर करेंगे तो वो जब अपने कानों के अंदर हैंड फ्री लगाएगा तो वो अपने तमाम जरासीम आप तक पहुंचा देगा, क्योंकि आप हैंड फ्री को धो तो सकते नहीं। जब आप उसे वापस लेंगे तो आप उस हैंड फ्री को डायरेक्ट अपने कानों में लगा देंगे, तो कानों में लगाते ही ये हैंड फ्री आप लोगों की सेहत पर बड़े एडवर्स किस्म के इफेक्ट्स जो है वो डालना शुरू कर देगी और इससे आपको काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। लिहाजा वो अफराद जो कि इस बारे में सोच समझ कर फैसला करते हैं वो बहुत ही अक्लमंद होते हैं। अपनी हैंड फ्री किसी के साथ भी शेयर नहीं करनी चाहिए। नंबर 4, नेल कटर्स।
प्यारे दोस्तों, नेल कटर तो बहुत सारे अफराद इस्तेमाल करते होंगे, लेकिन घरों के अंदर आप जानते हैं कि अमूमी तौर पे सिर्फ एक ही नेल कटर मौजूद होता है जिससे सारा घर अपने नाखून काट रहा होता है। लेकिन प्यारे दोस्तों, शायद आपको इस बात का अंदाजा नहीं कि जो नेल कटर्स होते हैं ये एक शख्स के नाखूनों के नीचे मौजूद गंदे बैक्टीरिया को दूसरे शख्स तक पहुंचाने का बाइस बन सकते हैं। इसलिए कोशिश करें कि चाहे आप एक ही घर के अंदर रहते हो, एक ही घर के रिहायशी हो, नेल कटर हर इंसान का अलग होना चाहिए, अलग होना चाहिए। कभी भी दूसरे का नेल कटर इस्तेमाल न करें, क्योंकि इससे आप मुख्तलिफ बीमारियों को अपनी तरफ मुतवज्जे कर रहे हैं। नंबर 3, ट्वीजर्स। प्यारे दोस्तों, नाक वगैरह से बाल निकालने के लिए या जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों से बालों को खींच कर निकालने के लिए आमतौर पर ट्वीजर्स इस्तेमाल किए जाते हैं। बहुत सारे अफराद इसको इस्तेमाल करते हैं अपनी बड़ी उम्र के अंदर, और आजकल तो नौजवान जो हैं वो भी ट्वीजर्स को इस्तेमाल करना शुरू हो गए हैं और ट्वीजर्स का ट्रेंड बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। लेकिन दोस्तों, आपको एक बात बताता चलूँ कि ट्वीजर्स जो हैं ये जब बालों को खींच रहे होते हैं तो बालों की जड़ों में मौजूद जो फ्लूइड्स होते हैं वो अपने साथ लगा लेते हैं, और ये फ्लूइड्स बाद में अगर कोई दूसरा इंसान अपने बाल खींच रहा हो तो उसकी बॉडी के पोर्स के साथ मिल सकते हैं और इसके नतीजे में इन्फेक्शन होने का काफ़ी गहरा खदशा होता है। लिहाजा आपने कभी भी किसी दूसरे के इस्तेमाल किए हुए ट्वीजर्स को इस्तेमाल नहीं करना। नंबर 2, लिप बाम। दोस्तों, आपने देखा होगा कि लिप बाम तो लोग धड़ाधड़ एक दूसरे की इस्तेमाल कर रहे होते हैं। एक बंदा लिप बाम खरीदता है, उसके सारे दोस्त उसके साथ मिलकर वही लिप बाम शेयर कर रहे होते हैं, वही लिप बाम इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ये इंतहाई गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लिप बाम हर बंदे की अपनी होनी चाहिए, उसे खुद अलहदा से इस्तेमाल किया जाना चाहिए। और लिप बाम से मुताल्लिक आपने माजी के अंदर, तारीख के अंदर जितनी भी चीज़ें जो हैं वो आज तक पढ़ी हैं, उन सबको एक दफ़ा भूल जाएं। मैं आपको यहाँ पे ये बताता चलूँ कि लिप बाम बहुत ही ज़्यादा आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह चीज़ है और आपने कभी भी इसके ऊपर ट्रस्ट नहीं करना। आपने लिप बाम हमेशा उस सूरत में इस्तेमाल करनी है जब इसके अलावा आपके पास और कोई चॉइस ना हो। तो प्यारे दोस्तों, इसके बाद आखिरी जो चीज़ आती है नंबर 1 पे, वो है डिओड्रेंट। दोस्तों, बॉडी स्प्रे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि इस्तेमाल करते हैं एक दूसरे का, और इस बॉडी स्प्रे की वजह से उन्हें लगता है कि शायद वो लोग बिल्कुल ठीक रहेंगे। लेकिन याद रखिएगा कि जो शख्स एक बॉडी स्प्रे इस्तेमाल करता है वो उसके लिए तो मौजू हो सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो आपके लिए भी मौजू हो, क्योंकि अगर आप लोग दूसरे का डिओड्रेंट इस्तेमाल करते हैं तो आपको कई दफ़ा सांस के मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए बेहतर तरीका यही है कि आप अपनी सेहत को मलहूज़ खातिर रखते हुए कभी भी किसी दूसरे शख्स का जो डिओड्रेंट है वो इस्तेमाल ना करें और हमेशा अपना ज़ाती कोई इत्र वगैरह अपने पास रखें। तो प्यारे दोस्तों, ये तो थी वो इन्फॉर्मेशन जो हम लोग चाहते थे आप अहबाब के साथ शेयर करना। यकीनी तौर पे ये आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद साबित हुई होगी। ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ भी हम वक्तन फ़वक्तन इन फ्यूचर इंशाअल्लाह ताला येलो के प्लेटफॉर्म से आप अहबाब के साथ शेयर करते रहेंगे। प्यारे दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, और अगर आप हमें किसी चीज़ के बारे में आगाह करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में उसका इजहार भी ज़रूर कीजिएगा।